गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज इंडिया का 76वां रिपब्लिक डे है, इसलिए सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और ग्रैंड ट्यूटोरियल एंड पूरे टीम के तरफ से सभी बच्चों एंड सभी अभिभावकों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम लोग अल्कोहल का कन्वर्शंस करने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस है और एग्जाम में हम लोग को डायरेक्टली मिलते हैं, जो 5 मार्क्स के। फर्स्ट कन्वर्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। तो हम क्या सिखाए थे कि सबसे पहले रोड मैप तैयार करिए कि हमको कहां से स्टार्ट करके कहां जाना है। स्टार्ट कहां से करने बोला? प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, उसमें डबल बॉन्ड बैठाना है। हम डबल बॉन्ड यहां बैठा दिए। इसमें क्या होगा? CH2, इसमें क्या होगा? H, इसमें क्या होगा? CH3। जाना कहां है? प्रोपेन टू ऑल। प्रोप मतलब 3 कार्बन। देखिए सेकेंड नंबर पे OH, बाकी यहां पे S3, यहां पे H, यहां पे S3। अब देखिए ध्यान से समझिए कि सबसे पहले समझना होगा कि करना क्या है हमको। देखिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और उसके जगह पे OH लाना है, यानी हम लोग को हाइड्रोजन के साथ यहां पे OH लाना है डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए। तो हम क्या सिखाए थे? जब जब हम डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब तब एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में हमको चेक करना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ लेना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लेना है। वो कैसे पता चलेगा? देखिए ये OH किस कार्बन पे आ रहा है? मोर हाइड्रोजन वाले कि लेस हाइड्रोजन वाले? तो हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे OH किस पे आ रहा है? लेस हाइड्रोजन। और अगर लेस हाइड्रोजन पे आ रहा है तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाना है। तो सिंपल सा ट्रिक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2O इन H प्लस। H2O कैसे ब्रेक करता है? H प्लस और OH माइनस। हम लोग क्या पढ़े थे? जो नेगेटिव पार्ट होगा वो लेस हाइड्रोजन पे जाके कनेक्ट करेगा। इसका मतलब CH3 CHOH CH3। देखिए यही है प्रोपीन और ये है प्रोपेन टू ऑल। तो जब जब एडिशन रिएक्शन का बात आएगा तब तब हम लोग को यही चेक करना है कि इज इट मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। कैसे पता चलेगा? हमको जो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है वो लेस हाइड्रोजन पे इंट्रोड्यूस करना है कि मोर हाइड्रोजन पे इंट्रोड्यूस करना है। अगर लेस हाइड्रोजन या हायर डिग्री तो मार्कोनिकॉफ, और अगर मोर हाइड्रोजन या लोअर डिग्री तो एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए सेकेंड कन्वर्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल जाना है। तो फिर पहले रोड मैप तैयार करिए, हमको स्टार्ट कहां से करना है, जाना कहां है आंसर में। बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन। देखिए बेंजीन पे CH2 और Cl, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। जाना कहां है? बेंजाइल अल्कोहल मतलब देखिए बेंजीन और इस बेंजीन पे CH2OH। कुछ नहीं करना है। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप हमको रिप्लेस करना है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है नहीं, इसका मतलब ये रेजोनेंस उतना स्टेबिलिटी देगा नहीं। हमको Cl को हटा के क्या लाना है? OH। ये तो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए एक्वस NaOH के साथ, हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? सोडियम पे कौन सा चार्ज है? प्लस, और ये माइनस। यहाँ क्लोरीन कौन है? माइनस। और हम बार बार सिखाते हैं कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द हैलोजन। वो पूरा दुनिया छोड़ सकता है लेकिन हैलोजन नहीं। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, NaCl बाहर, OH को कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, इसी का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। यानी अगर हमको कन्वर्ट करना है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, तो पहले देखिए करना क्या है? Cl को हटा के सिर्फ OH लाना है। और इसमें भी ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं, अगर डायरेक्ट अटैच होता है तो रेजोनेंस, लेकिन डायरेक्ट है नहीं, तो इट कैन इजिली गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से दे देगा। हम क्या किए? एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दिए, OH तुरंत रिप्लेस कर देता है किसको? Cl को। हम मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गया? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये कन्वर्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट कन्वर्शन कौन है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से जाना है प्रोपेन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले रोड मैप तैयार करते। इथाइल मतलब 2 कार्बन लेना है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और जाना का हमको प्रोपेन 1 ऑल मतलब 3 कार्बन, यहां पे OH।
फर्स्ट पोजीशन पे OH हमको अटैच करना है। देखिए सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन करना है, हमको 2 कार्बन से 3 कार्बन जाना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना क्या है, अल्कोहल। तो आप बता दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब जब अल्कोहल बनाना है तो पहले ये चेक करिए कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनाना है, या कौन सा डिग्री है। जिस कार्बन पे OH अटैच है उसमें कितना हाइड्रोजन दिख रहा, 2। अगर 2 हाइड्रोजन अटैच हो तो फर्स्ट डिग्री, अगर यहां 1 हाइड्रोजन होता और 2 तरफ कार्बन लटका रहता तो सेकेंड डिग्री, अगर 0 हाइड्रोजन होता और तीनों तरफ कार्बन लटका होता तो थर्ड डिग्री, लेकिन हमको लाना है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो याद करिए रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जाने के लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक ट्रिक है, CH3 CH2 MgCl, इसको रिएक्शन करा देना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन, दूसरा हाइड्रोलाइसिस कर देना H2ONH+। अब क्या बताया, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां खत्म हो रहा है Mg, यहीं से बॉन्ड ब्रेक करना है, ये होता है प्लस और ये पूरा होता है माइनस। इसको उस कार्बन से अटैच करना है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन, ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दीजिए OH में, हो गया। यानी क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, CH3 CH2, इस कार्बन से अटैच कर दिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लिख दिए यहां OH, बस। बाकी बाई प्रोडक्ट क्या देगा, तो Mg, देखिए वो दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MgOH, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। तब बाई प्रोडक्ट अगर नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब जब हमको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तब तब हमको यही कैटलिस्ट चाहिए, कौन, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो एनी अदर एल्डिहाइड बना सकते, और थर्ड डिग्री लेना है तो कीटोन, क्या, कीटोन। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का कन्वर्शन, पहले ये चेक करना है डिग्री कौन सा यूज करना है, कौन सा डिग्री आ रहा है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तब हम लोग यहां कैटलिस्ट सफिशिएंट देना है। तो ये है कन्वर्शन किससे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल का। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जाना कहां है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। यानी स्टार्ट कहां से करना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो पहले रोड मैप तैयार करिए, CH3 MgBr, जाना कहां है हम लोग को, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 2 नंबर पे OH, नीचे CH3, देखिए। फिर हम क्या सिखाए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट किस में करना है, पहले ये चेक करिए, इस कार्बन पे OH है और उसके तीनों तरफ देखिए ब्रांच लटका हुआ है, इसका मतलब हमको कौन सा डिग्री लाना है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। कौन सा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 0। तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है और 0 हाइड्रोजन अगर आ रहा है, दैट इज थर्ड डिग्री कार्बन। तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट करना है थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो हम क्या सिखाए, देखिए CH3 MgBr, इसको रिएक्शन करा दीजिए कीटोन के साथ, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और हाइड्रोलाइसिस H2ONH+। फिर वही हम क्या सिखा देंगे, जहां से मैग्नीशियम इंड हो रहा है वहां से बॉन्ड तोड़ना है, ये नेगेटिव, उसको कहां ऐड करना है, उस मॉलिक्यूल के जहां ऑक्सीजन अटैच है, यहां। इसके 2 वैलेंसी कौन है, CH3 CH3, बस कुछ नहीं करना है, यहां CH3, ये ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, O को बदल देना, OH हो गया। और देखिए बाई प्रोडक्ट अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ऐसे कन्वर्शन में कोई रूल नहीं है बाई प्रोडक्ट दिखाने का, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से थर्ड डिग्री अल्कोहल, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। तो हमको कौन सा कैटलिस्ट लेना है, कीटोन। एकदम फिक्स कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड जो देगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड जो देगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल, कीटोन तब देगा थर्ड डिग्री अल्कोहल, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन हम लोग को क्या करना है,
इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड जाना है, फिर पहले रोड मैप तैयार करना होगा। स्टार्ट कहां से करना है? इथ मतलब 2 कार्बन, इसमें अल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिए। जाना का है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन, इस पे COOH CH3। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग को अल्कोहल से स्टार्ट करना है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से, जाना का है एसिड तक। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब दिमाग लगाइए हमको करना क्या चाहिए। जब कभी अल्कोहल से एसिड जाना है और नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम होगा तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CH3 CH2OH, कुछ नहीं बुझाया तो K2 Cr2O7 NH+। हीटिंग करना है करिए, नहीं तब भी डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 COOH, हो गया। इसी को अगर 2 स्टेप में दिखाना है तो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी राइट है। इथाइल अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एसिड जाना है विद सेम कार्बन, तो ट्रिक क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है? इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। फिर सोचना है कि हमको करना क्या है, इसका रोड मैप तैयार करना है। इथाइल अल्कोहल मतलब 2 कार्बन CH3 CH2OH, प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन, लास्ट वाला COOH CH2 CH3। ठीक है, फिर हमको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से जाना एसिड है, लेकिन अब एक कार्बन बढ़ाना है। गलती नहीं करना है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन कब लेना था? जब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एसिड जाना है लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। यहां पे क्या है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एसिड जाना है विद इंक्रीजिंग 1 कार्बन। तो हम क्या सिखाए थे कि 1 कार्बन अगर बढ़ाना होगा तो KCN के साथ रिएक्शन कराना होगा। KCN ना हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, OH के साथ नहीं। तो सबसे पहले इसको हैलोजन मिलाना है। किसके साथ रिएक्शन करा दे? Br2 इन रेड फॉस्फोरस, ब्रोमिनेशन करा देते हैं। जैसी ब्रोमिनेशन करा है इट फॉर्म CH3 CH2Br, हैलोजन आ गया। और हैलोजन का सबसे फेवरेट कौन है? KCN, पोटाशियम और सोडियम। हम दे सकते हैं ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। क्या फॉर्म कर दिया? CH3 CH2Cl। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H2O in H+, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे फॉर्म कर जाएगा CH3 CH2 COOH। एक कार्बन भी बढ़ गया, 1 2 3। स्टार्ट किससे किए थे? 2 कार्बन, 1 और 2। तो जब जब एक कार्बन बढ़ाना होगा तो पहले हमको हैलोजन लाना है, और हैलोजन को रिएक्शन किसके साथ कराना है? KCN, पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। खुद ब खुद एक कार्बन बढ़ गया। CN से कहां जाना है हमको? COOH, दैट्स हाइड्रोलाइसिस। जैसे CN को हाइड्रोलाइसिस करेंगे कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? NH3, जो हम दिखाएं नहीं दिखाएं चलेगा। तो ये है एक स्टेप बढ़ाने का, एक कार्बन बढ़ाने का स्टेप, देख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट कन्वर्शन देखिए क्या है? इथाइल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। इथाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH, इन्हें इथाइल अल्कोहल मतलब देसी दारू। CH3 CH2OH है। हमको जाना क्या है? एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन, ऐसे CH3 CH3। सोचिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन। तरीका है सिंपल सा, देखिए स्टेप क्या आएगा? इथाइल अल्कोहल को पहले एसिड में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्सीडेशन करा देते हैं K2 Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH। देखिए अब अगर यहां से चाहे तो डायरेक्ट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। MnO2 के साथ हीटिंग कर देना है 500 केल्विन से अबव टेम्परेचर, वो भी स्टेप है, वो राइट है एकदम। नहीं चाहते इसको पहले कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड।
अब इसको ड्राई डिस्टिलेशन, सॉरी, ये बनेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब इसको ड्राई डिस्टिलेशन कर देना है, मतलब हीटिंग कर देना है बिना वाटर के प्रेजेंस में। जैसे हीटिंग करेंगे जस्ट यहां से डबल हो जाएगा, फॉर्म कर जाएगा CH3 CO CH3। तो ये स्टेप है। एक तरीका है कैल्शियम के साथ हीटिंग करेंगे, एसिड और कैल्शियम रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। उसका अगर ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे तो कीटोन, या इसी को अगर हम दूसरा तरीका में लेना चाहे तो डायरेक्ट हम गर्म कर सकते हैं MnO2 के साथ 523 केल्विन से। अब ये एक अल्टरनेटिव तरीका हो गया। देखिए जब हम कैल्शियम के साथ, पहले देख लीजिए तो इसका मैकेनिज्म भी समझाते हैं। जब हम कैल्शियम के साथ हीटिंग करते हैं ना तो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर आता है कैल्शियम का, CaO COO CH3 O COO CH3। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम जब भी ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है दे फॉर्म CaCO3। ये तुरंत रिलीज हो गया यहां से, ऐसे CaCO3 बन के बचा क्या, देखिए क्या क्या बच गया, CH3CO और साथ में CH3, यानी प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3CO फिर CH3। तो ये रिएक्शन है। तो ये स्टेप है, किससे किस में जाना है, अल्कोहल से अगर हमको कीटोन में जाना है तो पहले हमको कहां पहुंचना होगा, एसिड। एसिड को कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर दे तो भी बन जाएगा, या एसिड का MnO2 के साथ अगर हीटिंग कर दे डीकार्बोक्सिलेशन तो CO निकल के डायरेक्ट फॉर्म कर जाता है क्या, कीटोन। ये दो स्टेप में हो सकता। तो बच्चों देखो नेक्स्ट कन्वर्शन कौन है, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल जाना है। तो पहले फिर इसका रोड मैप, मिथ मतलब एक कार्बन CH3OH, जाना कहां है, इथाइल मतलब दो कार्बन। हमको एक फंक्शनल ग्रुप सेम रहना है, सिर्फ कार्बन एक बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो CH2 लाके बीचे में ठूस दे सकते उसको, नहीं। क्या स्टेप हम लोग यूज करें, कभी भी अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से नंबर ऑफ कार्बन एक बढ़ाना है, देखिए सबसे पहले हेलोजन में आना पड़ेगा। फिर CH3OH को रिएक्शन करा दीजिए Cl2 या Br2 इन रेड फास्फोरस, फॉर्म कर जाएगा CH3Br। देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको KCN के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जैसी KCN के साथ कराएंगे ये प्लस ये माइनस, ये फॉर्म कर जाएगा CH3Cl। देखिए यहां एक कार्बन था, यहां एक कार्बन था, लेकिन यहां अब दो कार्बन हो गया। अब ये समझना है कि CN को हमको OH में कैसे लाना है। कुछ नहीं करना है, पहले रिडक्शन LiAlH4 के साथ, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और CN का जब जब रिडक्शन होता है तब तब फॉर्म करता है एमाइन। क्या फॉर्म करता है, एमाइन। और जैसी एमाइन आ गया इसको रिएक्शन करा दीजिए HNO2 के साथ, या इसके जगह पे कोई कोई देगा NaNO2 प्लस HCl। Whenever it heated, जब हम HNO2 के साथ गर्म करेंगे ये फॉर्म कर जाएगा CH3CH2OH, N2 गैस रिलीज हो जाता है, बाई प्रोडक्ट। यही स्टेप है। देखिए पहले हमें अल्कोहल को हटा करके किस में कन्वर्ट करना है, हेलोजन। हेलोजन से हम कार्बन नहीं बढ़ा सकते, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN आ गया, CN। अब सोचिए CN से हमको कहां जाना है, OH के पास। अगर COOH होता तब तो हम डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर देते, लेकिन हमको OH लाना है तो पहले इसका रिडक्शन किए तो क्या फॉर्म किया, NH2। क्या, NH2। NH2 को यानी एमाइन, एमाइन को रिएक्शन करा दिए HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, तब क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल। स्टार्ट कहां से हुआ, मिथाइल, एंड कहां पे हुआ, इथाइल। देखिए एक कार्बन भी बढ़ गया, ये स्टेप है। देखिए बच्चों नेक्स्ट कन्वर्शन कौन है, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर जाना है, यानी अल्कोहल से ईथर की तरफ प्रस्थान करना है। CH3CH2OH लाना क्या है, डाई इथाइल ईथर, यानी CH3CH2O CH2CH3।
2 बार इथाइल ग्रुप होना चाहिए दोनों तरफ। देखिए अल्कोहल से जब भी ईथर जाना है पहले ये चेक करना है सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। तो हम लोग देखें कि सिमेट्रिकल, जितना कार्बन लिए जस्ट डबल, तो कैसे होना चाहिए। तो हम बताए थे डिहाइड्रेशन करा देना। क्या कराना है? डिहाइड्रेशन। लो टेम्परेचर में CH3 CH2 OH, यहां लो टेम्परेचर दे देंगे H2O इन H+, या डायरेक्ट हम लोग हीटिंग कर देते हैं। देखिए अल्कोहल को डायरेक्ट हम हीटिंग कर देते हैं H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिड डिहाइड्रेशन। टेम्परेचर होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस या 413 से 423 केल्विन, इससे ज्यादा नहीं देना है। और हम बताए थे जैसे ही हम लोग हीटिंग करेंगे इट रिमूव H2O, कैसे? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। जस्ट मिरर इमेज बनाना है। जब कोई ऑप्शंस नहीं होता है तो लोग अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। और OH का सबसे फेवरेट ग्रुप कौन है? H। तो जस्ट इसका मिरर इमेज फॉर्म करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2O CH2 CH3 विथ रिलीजिंग H2O फिर बाई प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी अल्कोहल से ईथर जाना है तो पहले चेक करना है सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, और इफ इट इज सिमेट्रिकल तब डिहाइड्रेशन, और अगर अनसिमेट्रिकल देता तो हम लोग को विलियमसन सिंथेसिस। क्या? विलियमसन सिंथेसिस। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन ना एरोमेटिक कंपाउंड का है, बेंजीन से फिनॉल जाना है। फिर इसका रोड मैप तैयार करिए। बेंजीन मतलब ऐसे C6H6 भी लिख सकते हैं। फिनॉल मतलब, देखिए बेंजीन से जाना है फिनॉल, कैसे आएगा? डायरेक्ट OH कभी नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दो तरीका है, हम दोनों तरीका सिखा देंगे, जो सुटेबल लगे इजी लगे वो बनाना है। देखिए पहला तरीका है बेंजीन को सल्फोनेशन करा देना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग कर देना है स्ट्रांगली, तब ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन पे SO3H, और इसको फर्दर हीटिंग कर देना है, बॉइल्ड कर देना है NaOH के साथ, जितना हाई टेम्परेचर दे सकते हैं। डायरेक्ट ये बन जाएगा फिनॉल। बाई प्रोडक्ट फिर Na2CO3, उसका जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिनॉल ये हो। क्योंकि ये एसिड और ये बेस है तो हर हालत में सॉल्ट बनना ही बनना है, वो रिएक्शंस होगा ही हो। एक तरीका ये है जो इजीली भी है। इसी को हम दूसरा तरीका में क्या कर सकते हैं, पहले हेलोजिनेशन करा दीजिए, Cl2 इन AlCl3 या FeCl3, बन गया क्लोरोबेंजीन। जो तरीका आपको एग्जाम में याद रहे आप वो लिख सकते हैं, नंबर दोनों में कटेगा नहीं। अब क्लोरोबेंजीन से हमको फिनॉल जाना है तो डॉ प्रोसेस। क्या था डॉ प्रोसेस में? हमको फर्दर हीटिंग करना होगा NaOH के साथ। बस यहां पे ना ये कंडीशन है कि 623 केल्विन टेम्परेचर लिखना होगा और 300 ATM प्रेशर। अगर ये नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग। हम चाहें तो एक इंटरमीडिएट स्टेप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। सोडियम फेनॉक्साइड, क्या दिखा सकते हैं? सोडियम फेनॉक्साइड मतलब देखिए यहां बेंजीन पे ONA, फिर डाइल्यूट HCl, वो अपनी रिएक्शन हो जाएगा HCl के साथ और फॉर्म कर जाएगा यहां OH। हम डायरेक्ट यहां से इसमें दिखा सकते हैं, बस ये कंडीशन लिखना है, NaOH एक्वस होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 300 ATM प्रेशर होना चाहिए। तो बेंजीन से फिनॉल बनाने का दोनों स्टेप राइट है। आप या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दो आपको पसंद है। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन हम लोग को है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन जाना है। देखिए फिनॉल का रोड मैप में क्या होगा, बेंजीन इस बेंजीन पे OH, जाना कहां है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन और इस पे Cl। अब गलती क्या करता है, डायरेक्ट रिएक्शन करा देता है, फिर वही ओपन चैन के जैसा PCl5 PCl3 या SOCl2 होगा ही नहीं, रेजोनेंस स्टेबल है। डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराना है तो हम लोग को हीटिंग करना पड़ेगा अबव द 623 केल्विन टेम्परेचर। तो उससे इजी तरीका क्या है,
कि सबसे पहले हम इसको वापस बेंजीन में पहुंचते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे सबको पहले हटा देते हैं इसमें से। OH को हटाना है, हम क्या सिखाए थे, जिंक डस्ट के साथ हिटिंग कर देना है। और जैसे हम जिंक डस्ट के साथ हिटिंग किए इट गिव बेंजीन, ये बेंजीन आ गया। अब इसके बाद आपको जहां जाना है फ्री है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन जाना है क्लोरीनेशन, Cl2 इन AlCl3 या FeCl3 रिएक्शंस हो गया, क्या फॉर्म करेगा, क्लोरो। तो अगर हमको फिनॉल से कुछ भी लाना होगा तो सबसे पहले फिनॉल से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट हमको बेंजीन से करना है। तो फिनॉल को किसके साथ रिडक्शन करा देना है, जिंक डस्ट के साथ। और जैसे जिंक डस्ट के साथ हटाएंगे, जिंक मतलब इट हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, ये ZNO बन के निकल जाएगा बाहर। बचा कौन, बेंजीन। अब बेंजीन का क्लोरीन कराना है, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन कराना है, ब्रोमीनेशन, जो कराना है नाइट्रो, जो लाना है फ्री है आप यहां पे। तो ये कन्वर्शन। तो देखिए इसी तरह से आपको कन्वर्शंस करना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। तब नेक्स्ट चैप्टर का फिर कन्वर्शंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अब आज का इतना ही। थैंक यू।